Assalamu alaikum, dear students of class 10. Today we are going to read the fifth unit of our book, and the name of the unit is The Great Masjid of Cordoba in Iqbal. So this lesson is going to be the Great Masjid of Cordoba, which is situated in Spain. And once Iqbal see the beauty and grandeur of this great mosque, he was greatly impressed and he wrote a poem, Masjid Cordoba. So this lesson, the whole lesson is about the beauty, the grandeur of the great mosque of Cordoba and Iqbal's explanation of this mosque. So let's come to the reading. Cordoba is a city of Andalusia in the south of Spain. Andalusia स्पेन को कहते हैं. कुर्तबा एक शहर है अंदलस में जो कि स्पेन के जुनूब में वाक़या है. Islam reached Spain when Tariq bin Ziyad conquered it in 711 AD. इस्लाम स्पेन तब पहुंचा जब 711 ईस्वी में तारिक बिन ज़ियाद ने इसको फतह किया. In those golden days of Islam, इस्लाम के उस सुनहरे दौर में Cordoba became the intellectual and cultural center of Europe. मुसलमानों का वो दौर बहुत सुनहरा था यूरोप में, और कुर्तबा जो था वो यूरोप का मरकज़ बन गया. किस लिहाज से? इल्मी और सकाफ़ती लिहाज से. तो कुर्तबा मुसलमानों के उस सुनहरे दौर में इल्मी और सकाफ़ती लिहाज से यूरोप का मरकज़ बन गया. पीपल फ्राम ऑल ओवर द यूरोप वुड कम टू कॉर्डोबा. सारे यूरोप से लोग कुर्तबा आया करते थे फॉर लर्निंग आर्ट्स, फ़न को सीखने, साइंस को सीखने, एंड फ़िलासफ़ी, फ़लसफ़े को सीखने के लिए आते थे. इट वॉज़ एन एरा, ये वो दौर था, एरा मीन्स दौर, व्हेन द आइबेरियन पेनिनसुला, आइबेरियाई, ये वो इलाका है जो स्पेन और पुर्तगाल पर शामिल है, और इसके दो तीन तरफ समंदर है. पेनिनसुला जज़ीरोनुमा है ये. तो ये जो इलाका था मुसलमानों के दौर का was glittering with progress, तरक्की से, एंड एडवांसमेंट और कामयाबी से चमक रहा था. यानी इस दौर में मुसलमानों ने इस इलाके को बहुत तरक्की दी. ऑफ मुस्लिम सिविलाइजेशन, was glittering with progress and advancements of Muslim civilization, यानी मुसलमानों की जो तहजीब की वजह से ये इलाका चमक रहा था. वेयर एज द रेस्ट ऑफ द यूरोप हैड संक इन डार्क एजेस, जबकि यूरोप, बाकी जो यूरोप था वो अंधेरों में, अंधेरे दौर में संक, डूबा हुआ था. इट वॉज दिस नॉलेज एंड एनलाइटनमेंट ऑफ कॉर्डोबा, ये वो इल्म था और ये रोशन ख्याली थी कुर्तबा की, विच गेव बर्थ टू रेनेसांस, जिसने निशात सानिया, रेनेसांस को जन्म दिया. रेनेसांस एक ऐसा दौर था जिसने मुसलमानों को, इंसानों को इल्म फ़न को दोबारा से पढ़ने पर मजबूर किया, और इस वजह से उन्होंने बहुत तरक्की की. तो ये जो था मुसलमानों का जो दौर था कुर्तबा में, इसने रेनेसांस को जन्म दिया. ये रेनेसांस क्या है? अ मूवमेंट फॉर अ रिवाइवल ऑफ आर्ट एंड लर्निंग इन यूरोप. ये वो तहरीक थे जिसने आर्ट, फ़न और इल्म के उसूल की बहाली की यूरोप में. तो यूरोप ने तरक्की की रेनेसांस से, और यूरोप को रेनेसांस दिया मुसलमानों ने. मस्जिद कॉर्डोबा इज़ द लिविंग सिंबल ऑफ द पास्ट ग्लोरी ऑफ इस्लाम एंड डोमिनेंस ऑफ इस्लामिक सिविलाइजेशन इन यूरोप. कुर्तबा की मस्जिद जो है वो यूरोप में इस्लामी तहजीब की जो इज़ द लिविंग सिंबल ऑफ द पास्ट ग्लोरी ऑफ इस्लाम. ये मस्जिद कुर्तबा जो है ये मुसलमानों की माजी की जो शान है उसकी निशानी है, और साथ में ये किसकी निशानी है? डोमिनेंस ऑफ द इस्लामिक सिविलाइजेशन इन यूरोप, इस्लामी तहजीब की यूरोप में बरतरी की निशानी है. यानी मस्जिद कुर्तबा को आप देखेंगे तो आपको मुसलमानों की माजी की अज़मत का पता चलेगा, और इस्लामी तहजीब का यूरोप में अज़मत में पता चलेगा. द मस्जिद वाज फाउंडेड बाय अब्दुल रहमान वन इन 784. मस्जिद कुर्तबा को अब्दुल रहमान एक ने 784 ईस्वी में इसकी बुनियाद डाली थी. हु आफ्टर द फॉल ऑफ द उमय्यद डायनेस्टी एस्केप्ड टू सदर्न स्पेन, जो उमैया ख़ानदान के ज़वाल के बाद, वहाँ पर जब उनकी हुकूमत गिरी उमय्यद ख़ानदान की,
तो वो सदरन स्पेन चला गया, शमाली स्पेन चला गया। तो आपको हिस्ट्री का पता होना चाहिए कि ये जो था बेसिकली शाम से इसका ताल्लुक़ था, उमैया ख़ानदान का। वहाँ पर इसकी हुकूमत ख़त्म हुई और ये स्पेन आ गया। Once there, he established and consolidated his control over almost the whole of the Iberian Peninsula. एक दफ़ा जब उसने अपनी हुकूमत वहाँ पर मजबूत की, इस पेनिनसुला पर, इस जज़ीरोनुमा यानी स्पेन में, तो फिर उसने दूसरी चीज़ों पर तवज्जो देनी शुरू कर दी। इन कॉर्डोवा, कुर्तबा में, he attempted to recreate the glory and grandeur of Damascus. Damascus शाम में है, सीरिया में है। यहाँ पर पहले उसकी हुकूमत थी, वो ख़त्म हो गई। तो जब वो स्पेन आया, कुर्तबा आया, तो उसने दोबारा से कोशिश की कि वो दोबारा से तामीर करे, दोबारा से बनाए द ग्लोरी एंड ग्रैंडर ऑफ डेमास्कस, यानी जो शान शौकत है और बड़ाई है दमिश्क की, उस तर्ज पर हुकूमत बनाए। द कैपिटल ऑफ इस्लामिक स्टेट, ये डेमास्कस जो था ये इस्लामी रियासत का मरकज़ था। ही इरेक्टेड मैग्निफिशेंट बिल्डिंग्स, उसने शानदार इमारतें तामीर की। प्रोमोटेड एग्रीकल्चर, ज़राअत की तरक्की की तरफ तवज्जो दी। एंड इम्पोर्टेड फ्रूट ट्रीज़ एंड ऑलिव प्लांट्स फ्राम हिज फॉर्मर होम, और फलों के दरख्त और जैतून के पौधे अपने पिछले घर से, अपने पहले यानी शाम से, दमिश्क से मंगवाए। Even though the masjid was founded in 784 AD by Abdul Rahman, but the expansion and enlargement of the masjid was carried on by his successors. अगर ये मस्जिद 784 AD में, ईस्वी में अब्दुल रहमान ने इसकी बुनियाद डाली थी, लेकिन इसकी जो तोसी और वसत का काम था इस मस्जिद का, वो बाद में भी इसके पैरोकार जो थे, सक्सेसर जो थे, उसके बाद में हुकूमत जो आने वाले लोग थे, उन्होंने ये जारी रखा। दिस मैग्निफिशेंट मस्जिद, ये शानदार मस्जिद, अ ज्यूल ऑफ इस्लामिक आर्किटेक्चर, जो कि इस्लामी फ़न तामीर का एक हीरा है, वाज फाइनली कंप्लीटेड बाय अबू अमीर अल मंसूर इन 976। तो आखिरकार 976 ईस्वी में, यानी आज 84 में शुरू हुआ था, 76 में ख़त्म हो गया। सॉरी, ये तो 700, तकरीबन 200 साल में ये मुकम्मल हुआ, और अबू अमीर अल मंसूर ने इसको मुकम्मल किया। द स्ट्रक्चर ऑफ द मस्जिद कंप्राइजेज ऑफ अ लार्ज हाइपोस्टाइल प्रेयर हॉल, यानी मस्जिद की जो बनावट है, साख्त है, वो एक बहुत बड़े हॉल पर मुश्तमिल है, और इस हॉल में बहुत सारे सुतून हैं। हाइपोस्टाइल मीन्स फिल्ड विद कॉलम्स, यानी वो बिल्डिंग जिसके हॉल में, जिसके बिल्डिंग में बहुत सारे सुतून हों, उसको आप हाइपोस्टाइल कहते हैं। तो इस मस्जिद की जो खासियत है वो ये है कि इसमें बहुत सारे सुतून हैं। अ कोर्टयार्ड विद अ फाउंटेन इन द मिडल, इसमें एक सहन भी है जिसमें एक फवारा है, फाउंटेन। अ कवर्ड पाथवे सर्कलिंग द कोर्टयार्ड, और एक रास्ता है जो कि सहन के इर्द गिर्द जाता है, लेकिन ये कवर्ड है, इसको ढका हुआ है, ऊपर छत है इसके। एंड अ मीनारत, और एक मीनार भी है, विच इज़ नॉट विजिबल नाउ, लेकिन वो आजकल नज़र नहीं आता, बिकॉज इट इज़ बीइंग इनकेस्ड इन बेल टावर, क्योंकि ये मस्जिद जो है ये अब गिरजे में तब्दील हो गई है। तो वो जो मीनार था उसके लिए जो बेल टावर है, ईसाइयों के गिरजे के जो टावर होता है, मीनार होता है, उसमें घंटी लगा दी गई है, उसको लपेट दिया गया है। अल्लामा इकबाल पेड अ विजिट टू द मस्जिद कुर्तबा इन 1933। अल्लामा इकबाल ने 1933 में मस्जिद कुर्तबा का दौरा किया। द विजिट वाज नॉट एन ऑर्डिनरी विजिट ऑफ एन एवरेज टूरिस्ट इंटरेस्टेड इन एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स। उनका ये जो दौरा था, ये एक आम सयाह का दौरा नहीं था जो कि सिर्फ कदीम बिल्डिंग्स में, मॉन्यूमेंट्स में, यादगारों में दिलचस्पी लेता है, बट ए पिलग्रमेज का मतलब है किसी मजहबी मकाम का दौरा करना, हज को पिलग्रमेज कहते हैं। बल्कि ये उनके लिए एक दौरा था, एक मजहबी दौरा था, टू एन आउटस्टैंडिंग सिंबल ऑफ फेथ। ये और किस चीज़ के लिए दौरा था? टू एन आउटस्टैंडिंग सिंबल ऑफ फेथ, जो एक शानदार नमूना था ईमान का। मस्जिद कुर्तबा की तरफ इशारा है। बाय अ फेथफुल बिलीवर एंड विजनरी पोएट। किसका दौरा था? एक बहुत ही वफादार ईमान रखने वाले का, एंड विजनरी पोएट, और बसीरत रखने वाले शायर का दौरा था। यानी दौरा किस चीज़ के लिए था? टू एन आउटस्टैंडिंग सिंबल ऑफ फेथ। और किसका दौरा था? बाय ए फेथफुल बिलीवर एंड विजनरी पोएट। द साइट ऑफ मस्जिद ट्रांसपोर्टेड हिम इनटू द गोल्डन एज ऑफ इस्लाम। जैसे ही अल्लामा इकबाल ने ये नज़ारा देखा, तो ये जो नज़ारा था उसका
मस्जिद का, तो वो मुंतकिल हो गया उस सुनहरे दौर में मुसलमानों का जिसमें वो ये मस्जिद तामीर हुई थी, विच प्रोवाइडेड रूट्स टू द एनलाइटनमेंट ऑफ यूरोप। और उस दौर ने यूरोप की रोशन ख्याली के लिए रूट्स मुहैया किए, जड़ें मुहैया की। These strong feelings resulted in creation of one of his superb poems। जैसे ये जो फीलिंग्स उसको आई, उसने ये मस्जिद देखी तो एक बहुत ही ताकतवर फीलिंग आई उसमें, जिसकी वजह से उसने एक बहुत शानदार नज़म लिखी जिसका नाम था मस्जिद कुर्तबा। और उसके ये लाइंस हैं, ए हरम कुर्तबा इससे तेरा वजूद, इस सरापा व दवाम जिसमें नहीं रफ्त बूद। तो अल्लामा इकबाल कहते हैं कि तुम्हारा जो वजूद है, मस्जिद कुर्तबा से मुखातिब होकर कहते हैं कि तुम्हारा वजूद जो है ये इश्क की वजह से है। टू इश यू ओ योर बीइंग ओ हरम ऑफ कॉर्डोबा, टू इश दैट इज़ इटर्नल। और कैसा इश्क है जो दायमी है, हमेशा रहने वाला है, नेवर वेनिंग, कभी ना ख़त्म होने वाला है, नेवर फेडिंग, कभी भी उसमें मदम नहीं होने वाला। द मोस्ट कॉन्जुमेट एंड accomplished structure of the masjid is its prayer hall। तो अब आपको मस्जिद की जो स्ट्रक्चर है, बाहर से और अंदर से जो बनावट है, उसके बारे में बताया जाएगा। बहुत ही जो आला, कॉन्जुमेट, आला एंड accomplished यानी हर लिहाज से मुकम्मल ये जो बिल्डिंग है, स्ट्रक्चर है ऑफ द मस्जिद इज़ इट्स प्रेयर हाल। ये उसकी जो इबादत वाला हाल है वो है, यानी जहाँ पर मुसलमान नमाज पढ़ते थे उसकी तरफ इशारा है। The hall is erected with 857 columns from which sprout an amazing two-tiered symmetrical arches। ये जो हाल है इसको सहारा दिया हुआ है 857 सतूनों ने। यानी आप इस पिक्चर में देखें तो आपको ये सतून नज़र आ रहे हैं। तो सारे हाल में 857 सतून हैं, फ्रॉम विच स्प्राउट, जहाँ से निकलते हैं, एन अमेजिंग टू टायर्ड, दो कतार निकलते हैं, सिमेट्रिकल आर्चेस के, यानी एक मुतनासिब अंदाज में, मौजू अंदाज में मेहराब निकलते हैं, यानी दो इस तरह निकलते हैं और फिर ये आपस में मिलते हैं। द आर्चेस आर मेड ऑफ स्टोन एंड रेड ब्रिक्स। अब ये जो सतून हैं, आर्चेस हैं, गुंबद हैं, सॉरी, ये जो गुंबद हैं, आर मेड ऑफ स्टोन, ये पत्थर से बने हैं, एंड रेड ब्रिक्स, और सुर्ख ईंटों से बने हैं, गिविंग स्ट्रॉन्ग क्रोमेटिक इफेक्ट, जो बहुत ही ज़बरदस्त रंगीन असर देता है, यानी रंगों का बहार आ जाती है। किस तरह? टू द इंटीरियर ऑफ द प्रेयर हाल के अंदरूनी हिस्से में, इन्हें आप देखेंगे तो आपको रंगों की एक बहार नज़र आएगी। द मल्टीप्लिसिटी ऑफ द कॉलम, यानी इन जो सतूनों की जो बहुतात है, बहुत ज़्यादा में ये जो कॉलम है इन द प्रेयर हाल, इस इबादत वाले हाल में, सो अमेज्ड इकबाल, यानी इनकी तादाद ने अल्लामा इकबाल को इतना मुतासर किया, दैट ही एक्सप्रेस्ड हिज फीलिंग्स इन दीज वर्ड्स, कि उसने इन अल्फाज में अपने जज्बात का इज़हार किया। तेरी बिना पायदार तेरे सुतूं बेशुमार, शाम के सहरा में हो जैसे हुजूम नखील। योर फाउंडेशंस आर लास्टिंग, लास्टिंग मीन्स पायदार, हमेशा रहने वाली। योर कॉलम्स काउंटलेस, तुम्हारे जो सुतून हैं वो बेशुमार हैं। लाइक द प्रोफ्यूजन ऑफ पाम्स, प्रोफ्यूजन बहुतात, बहुत ज़्यादा तादाद में होना। इन द प्लेन्स ऑफ सीरिया, शाम के सहराओं में, जिस तरह सहरा में वहाँ पर पाम के ट्रीज़ होते हैं, तो तुम्हारे सुतून भी बहुत तादाद में हैं। द फोकल पॉइंट इन द प्रेयर हाल इज़ द फेमस हॉर्स शू आर्च्ड मेहराब, यानी जिस पर आपकी नज़र रुक जाए, जो देखने वाली जगह है उस प्रेयर हाल में, वो मशहूर घोड़े की नाल की शक्ल कर बड़ा मेहराब है, बहुत बड़ा मेहराब है, घोड़े की नाल की शक्ल का। एंड द किबला वॉल ऑफ द मेहराब, और जो देखने के काबिल जगह है वो मेहराब के किबले वाली दीवार है। यानी ये फोकल पॉइंट जो है, ये दो चीज़ें हैं, इनको देखकर आपकी नज़र वहाँ रुक जाएगी। द आर्च एंड द किबला वॉल ऑफ द मेहराब आर डेकोरेटेड विद द इंस्क्रिप्शन ऑफ 2 लाइन्स ऑफ कैलीग्राफी इन कूफिक स्टाइल। अच्छा, यानी जो मेहराब है और किबले की दीवार है,
आर डेकोरेटेड विद द इंस्क्रिप्शन, वहाँ पर कंदकारी हुई है, लिखाई हुई है, ऑफ 2 लाइन्स ऑफ कैलीग्राफी, 2 लाइन खत्ताती के हैं, इन कूफिक स्टाइल, कूफे के स्टाइल में, तर्ज में, बोथ ऑन द टॉप एंड आइदर साइड ऑफ द आर्च, यानी इस मेहराब के ऊपर भी और उसके दोनों अतराफ में एक ख़ास किस्म की लिखाई हुई है, कंदकारी हुई है। The mosaic of the 2 lines of calligraphy has blue background and with golden letters. Mosaic यानी पिचकारी इसको कहते हैं। इसका मतलब ये है कि कोई तस्वीर या कोई पैटर्न या कोई शक्ल बनाई जाए मुख्तलिफ़ चीज़ों को जोड़कर, पत्थरों से भी, टाइल से भी और शीशे से भी इनको जोड़कर एक तस्वीर बनाई जाती है, एक शक्ल बनाई जाती है, तो इसको मोज़ैक कहते हैं। द मोज़ैक ऑफ द 2 लाइन्स ऑफ कैलीग्राफी, यानी जो पिचकारी है 2 सतरों की जो खत्ताती है उसकी, हैज़ ब्लू बैकग्राउंड एंड विद गोल्डन लेटर्स, उसका जो पीछे बैकग्राउंड है वो ब्लू कलर में है और विद गोल्डन लेटर, उससे नहरे अल्फाज से उस पर लिखाई हुई है। वेयर एज द सिंगल लाइन ऑफ कैलीग्राफी, जबकि दूसरी जानिब एक लाइन है खत्ताती की, वो जो है इमीडिएटली ओवर द आर्च, तो वो बिल्कुल उस गुंबद के ऊपर लिखी हुई है, वो भी मोज़ैक है, पिचकारी उसमें भी है, हैविंग गोल्डन बैकग्राउंड, लेकिन अपोजिट है, उसका जो बैकग्राउंड है वो गोल्डन है, सुनहरे रंग का है, विद ब्लू लेटर्स इन कूफिक स्क्रिप्ट, और लिखाई उस पर ब्लू कलर में, आसमानी रंग में हुई है, और स्क्रिप्ट वही कूफिक है, यानी दोनों में लिखाई है, साइड में एक किस्म का बैकग्राउंड, लिखाई दूसरे कलर में, और ऊपर उसका अपोजिट है। द मेहराब इज डेकोरेटेड विद गोल्ड टिसारा and repeated flowing design of plants reflecting dark blue, reddish brown, yellow and golden rays of light that charms the visitors with its beauty. ये जो मेहराब ऊपर से कहा हुआ है इसको किस चीज़ से सजाया गया है? विद गोल्ड टिसारे, टिसारे संगमरमर को कहते हैं। एंड रिपीटेड फ्लोइंग डिज़ाइन ऑफ प्लांट्स, और बार बार जो हैं आगे जाते हुए तस्वीर हैं पौधों के, रिफ्लेक्टिंग डार्क ब्लू, रेडिश ब्राउन, येलो एंड गोल्डन रेज, और वहाँ से शॉएं निकल रही हैं डार्क ब्लू, रेडिश ब्राउन में, येलो में और गोल्डन रेज की शॉएं निकलती हैं। दैट चार्म्स द विजिटर विद इट्स ब्यूटी, और जैसे कोई सयाह वहाँ पर जाता है तो जैसे उस पर जादू हो जाता है उसकी खूबसूरती को देखकर। अ डेजलिंग डोम हावर्स ओवर द मेहराब, एक बहुत ही चमकदार गुंबद जो है वो इस मेहराब के ऊपर लटका हुआ है। तो ये जो मेहराब है इज बिल्ड ऑफ क्रिस क्रॉसिंग रिब्स, यानी एक दूसरे के ऊपर जाते हुए लकीरें हैं, यानी जिस तरह पिसलियाँ होती हैं ये वाली, यानी ये जो लाइंस हैं एक दूसरे के ऊपर जा रही हैं। तो ये गुंबद जो है इज बिल्ड ऑफ क्रिस क्रॉसिंग रिब्स दैट क्रिएट पॉइंटेड आर्चेस, जिससे नोकदार मेहराब बन जाते हैं। ऑल लेविशली कवर्ड विद गोल्ड मोज़ैक इन अ रेडियल पैटर्न, और ये जो सारे पॉइंटेड आर्चेस हैं ये बड़े ही ज़्यादा, बहुत ज़्यादा कवर कर दिया गया है विद गोल्डन मोज़ैक, विद गोल्ड मोज़ैक इन अ रेडियल पैटर्न, यानी उसमें भी पिचकारी हुई है और साथ में बहुत ही रेडियल पैटर्न, शॉय जैसे रोशनियाँ उससे निकलती हों, इस तरह के नक्श नगार बना दिए गए हैं। इन एडिशन, इसके साथ साथ, इन एडिशन ऑफ रिब्स टू द वॉल्ट ऑफ द डोम हैज़ नॉट ओनली गिवन स्ट्रेंथ टू द डोम, यानी ये जो ऊपर रिब्स की शक्ल में ये जो बने हैं ये न सिर्फ मेहराब को सहारा देते हैं बट आल्सो प्रोवाइड अ फैसिनेटिंग डेकोरेटिव टेक्निक, लेकिन एक बहुत ही आला और शानदार मशहूर कुन जादुई सजावटी टेक्निक भी मुहैया करते हैं इन द फॉर्म ऑफ अ रोज़, कि जैसे गुलाब की शक्ल हो, फॉर्म बाय इंटरलेसिंग रिब्स, आमेजिश हो गई हो, इंटरलेसिंग एक दूसरे से जुड़े हुए जैसे पसलियाँ होती हैं इस तरह, यानी गुंबद को सहारा दिया गया है नीचे से सतून के ऊपर से, और फिर ये जो है इस पर खूबसूरत से नक्श नगार किए गए हैं। द मस्जिद ऑफ कॉर्डोबा इज़ अ सुपर्ब एग्जाम्पल ऑफ द मैग्निनिमिटी ऑफ द मुस्लिम सिविलाइजेशन। कुर्तबा की मस्जिद जो है ये एक शानदार मिसाल है मुसलमानों की अज़मत का, मुसलमानों की तहज़ीब की अज़मत का,
टू क्रिएट एन आर्किटेक्चरल मास्टरपीस, कि उन्होंने एक ऐसा आर्किटेक्चरल फ़न तामीर का शाहकार बनाया ऑन प्री एग्जिस्टिंग रीजनल ट्रेडिशंस, पहले से मौजूद जो इलाकाई रवायात थी उसको नज़र में रखते हुए। यानी मुसलमानों की फ़न तामीर थी, लेकिन वहाँ की इलाकाई जो पहले से मौजूद जो तहज़ीब थी उसको भी शामिल कर दिया। So it is an extraordinary combination of familiar and innovative. So ये जो मस्जिद है ये एक गैर मामूली आमेज़िश है पहले से मौजूद, जिसको आप जानते हो फेमिलियर एंड इनोवेटिव, और जिद्दत की नई, यानी इसको पुराना और नई चीज़ें इसमें शामिल करके एक गैर मामूली चीज़ बना दी गई है, विच कैन बी रिकॉग्नाइज एज इस्लामिक इवन टुडे। और अगर आप उसको देखें तो आपको आज भी ये पता चलेगा कि ये इस्लामी फ़न तामीर है। आफ्टर द फॉल ऑफ द मुस्लिम इन स्पेन, जब मुसलमानों का जवाल हुआ स्पेन में, द मस्जिद वॉज कन्वर्टेड इनटू अ कैथीड्रल इन 1246 AD। मुसलमान जब वहाँ से स्पेन से निकल गए, उनकी हुकूमत ख़त्म हो गई, तो इस मस्जिद को गिरजे में 1246 ईस्वी में तब्दील कर दिया गया। एंड अ जाइंट नेव वॉज बिल्ट इन द सेंटर ऑफ द मस्जिद, और नेव गिरजे का जो मरकज़ होता है इसको नेव कहते हैं। एक बहुत बड़ा जॉइंट, बहुत बड़ा गिरजे का मरकज़ उस मस्जिद के मरकज़ में बना दिया गया था। अपॉन कंप्लीशन ऑफ द कैथीड्रल, किंग चार्ल्स द फिफ्थ विजिटेड द एरिया फॉर द फर्स्ट टाइम एंड रिमार्क, जब ये गिरजा मुकम्मल हुआ तो उस वक़्त जो बादशाह था चार्ल्स पंजम, उसने इस जगह का दौरा किया और क्या कहा, वी हैव बिल्ट व्हाट अदर माइट हैव बिल्ट एल्सवेयर, कि हमने वो चीज़ तामीर कर दी है जो कोई भी शख्स दूसरी जगह पे आसानी से तामीर कर सकता था। बट वी हैव डिस्ट्रॉयड समथिंग दैट वाज यूनिक टू द वर्ल्ड, लेकिन हमने एक ऐसी चीज़ को तबाह कर दिया है जो दुनिया के लिए बेमिसाल थी। मतलब ये थी, गर्जे हम कहीं और भी बना सकते थे, लेकिन हमने इस मस्जिद को गर्जे में तब्दील करके इस मस्जिद की खूबसूरती को ख़त्म कर दिया है। इकबाल was so moved by the magnificence of the masjid, अल्लामा इकबाल इस मस्जिद की अज़मत से इतने मुतासिर हुए that he saw the traces of the ishq of those who built it, कि उन्होंने जिन लोगों ने इस मस्जिद को तमीर किया था, अल्लामा इकबाल ने उनके इश्क को देखा इस मस्जिद में, इंतहाई मोहब्बत को देखा, क्योंकि ये मस्जिद जो थी सिर्फ ईंटों से नहीं बनी थी, पत्थरों से नहीं बनी थी, उसमें उन लोगों की मोहब्बत भी शामिल थी। इश्क अकॉर्डिंग टू इकबाल के मुताबिक इश्क यानी इंतहाई मोहब्बत क्या है, इज़ द बर्निंग डिज़ायर टू डू वंस अटमोस्ट टू अचीव वंस आइडियल ऑफ परफेक्शन एंड सेल्फ रियलाइजेशन थ्रू द मोरल टीचिंग्स ऑफ इस्लाम। अल्लामा इकबाल की नज़र में इश्क ये है कि आप में एक जलती हुई ख्वाहिश हो, टू डू वंस अटमोस्ट, कि आप अपनी पूरी कोशिश करें, टू अचीव वंस आइडियल ऑफ परफेक्शन, कि आप अपनी कामिलियत के मयार को हासिल करें, एंड सेल्फ रियलाइजेशन, और अपने आप को समझें कि आप कौन हैं, थ्रू द मोरल टीचिंग्स ऑफ इस्लाम, इस्लाम के तालीमात के ज़रिए। तो अल्लामा इकबाल की नज़र में इश्क ये है कि आप में शदीद ख्वाहिश हो अपने मयारात को, अपने मयार को कामिल बनाने के लिए और अपने आप को जांचने के लिए इस्लाम की तालीमात में। It was this uplifted passion that made Muslims of that era extend their dominance to far off lands. अच्छा, तो ये जो पैशन है यानी इश्क, ये जो आला और बुलंद जज्बा था जिसने मुसलमानों को, उस दौर के मुसलमानों को इस पर मजबूर किया कि वो अपने जो डोमिनेंस है, अपनी जो बर्तरी है, वो दूसरे इलाकों को भी मुंतकिल करें। इकबाल एक्सप्रेस हिज टाइडिंग्स इन दीज वर्ड्स। अल्लामा इकबाल ने अपनी जो राय है, इतला है, वो इन अल्फाज में मस्जिद कुर्तबा में जो उन्होंने नज़म लिखी उसके कुछ अशारें इस तरह की है मगर इस नश्र में रंग सबात दवाम, जिसको किया हो किसी मर्द खुदा ने तमाम। मर्द खुदा का अमल इश्क से साहिब फ़रोग़ इश्क है, असल हयात मौत है इस पर हराम। ई देयर एग्जिस्ट अ ह्यू ऑफ इटर्निटी, ए ह्यू मीन्स रंग, कलर्स, ओके, किस चीज़ के इटर्निटी, दवाम को कहते हैं हमेशा रहना, इन द इम्प्रिंट, इस नक्श में,
यानी अल्लामा इकबाल ने इसको जब देखा, उसके नक्श नगार को देखा, मस्जिद को देखा, तो कहा कि है मगर इस नश में रंग सबात दवाम, ये देर एग्जिस्ट ह्यू ऑफ इटर्निटी इन दिस इम्प्रिंट, यानी इसमें दवाम शामिल है, ये हमेशा के लिए बना है। द वन दैट हैज़ बीन कंप्लीटेड बाय सम मैन ऑफ गॉड, मर्द खुदा, किसी मर्द खुदा ने इसको बनाया है। द एक्शन ऑफ द मैन ऑफ गॉड गेट्स एक्सेलरेटेड विद इश्क, मर्द खुदा का जो अमल है, काम है, वो किस चीज़ से तेज़ होता है? इश्क से तेज़ होता है। और इश्क हमने यहाँ पर देखा कि जब आप इंतहाई कोशिश करते हैं अपने मकासद को उसूल के लिए। द एसेंस ऑफ लाइफ इज़ इश्क, ज़िंदगी की हकीकत असल क्या है? इश्क है। डेथ इज़ फॉरबिडन फॉर इट, और ये कभी भी नहीं मरती। मतलब इश्क के ज़रिए उन्होंने मस्जिद तामीर की और मस्जिद अभी भी मौजूद है, उसको मौत नहीं आई। इकबाल एट्रीब्यूट्स द ब्यूटी एंड ग्रैंडर ऑफ दिस मैग्निफिसेंट मस्जिद टू द इंटेंस इश्क ऑफ मर्द खुदा। इकबाल जो है वो किस चीज़ के मंसूब करते हैं इस मस्जिद की खूबसूरती और इसकी शान व शौकत को, कि ये जो मस्जिद बनी है और इसकी जो शान व शौकत है ये मर्द खुदा की वजह से है। और मर्द खुदा में क्या था? इंटेंस इश्क था, इंतहाई इश्क था, यानी मर्द खुदा में इश्क था, मोहब्बत थी, दीन का जज्बा था, तो उसने ये अजीमुशान मस्जिद बनाई। विच स्टिल इनमेट्स फ्राम द प्रेमिसेस ऑफ दिस मस्जिद, और ये जो इश्क और मर्द खुदा की जो फीलिंग्स हैं वो अभी भी निकलते हैं इस मस्जिद से। यही वजह के अल्लामा इकबाल कहते हैं, तेरा जलाल जमाल मर्द खुदा की दलील, वो भी जलील जमील, तू भी जलील जमील, योर ग्रैंडर एंड ब्यूटी मैनिफेस्ट द मैन ऑफ गॉड। मस्जिद कोतबा से मुखातिब होकर कहते हैं कि तुम्हारी जो खूबसूरती और शान शौकत है इसमें किस चीज़ के असरात मिलते हैं? मैन ऑफ गॉड, मर्द खुदा के। ही टू इज़ एमिनेंट एंड हैंडसम, यू टू आर एमिनेंट एंड हैंडसम, वो भी जलील जमील, तू भी जलील जमील, यानी इंसान की तरफ इशारा है, मुसलमान की तरफ इशारा है कि वो भी जलील जमील है और मस्जिद तू भी जलील जमील है। द मस्जिद ऑफ कॉर्डोबा इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट वर्क्स ऑफ आर्ट एंड फैंटास्टिक डिस्प्ले ऑफ इश्क। मस्जिद कुर्तबा जो है ये एक बहुत ही आला काम है, फ़न का आला मिसाल है, और फैंटास्टिक शानदार मुजाहरा है ऑफ इश्क का, यानी इसमें फ़न भी मौजूद है और इसमें इश्क का इजहार भी मौजूद है। विच कैन बी एकम्प्लिश्ड ओनली व्हेन अ पर्सन, और ये जो मस्जिद है इसकी तामीर, इस तरह के जो काम हैं ये कब मुकम्मल होते हैं? जब कोई मर्द खुदा इज़ एट द एग्जाल्टेड स्टेट ऑफ मोरल एंड स्पिरिचुअल कैरेक्टर, कि जब ये शख्स बहुत ही आला अखलाकी और रूहानी किरदार के जगह पर मौजूद हो, यानी किसी शख्स में दीन से, अल्लाह से मोहब्बत होगी तो वो शख्स इस तरह की चीज़ें बना सकता है। वी कैन अचीव दिस अगेन, और हम इस तरह की चीज़ें दोबारा भी हासिल कर सकते हैं इफ़ वी इनकेंडल इन आवर सेल्व्स दिस मास्टर पैशन, अगर हम दोबारा से जगाएं इस पैशन को, इस जज्बे को दोबारा से अपने अंदर जगाएं, इस इश्क को दोबारा से ज़िंदा करें, तो हम दोबारा से ये काम कर सकते हैं। द इश्क another name of perpetual and sincere struggle to achieve one's ideals, अगर दोबारा से ये इश्क हम हासिल करेंगे तो ये इमारत बनेगी। और इश्क क्या है? another name of perpetual, दूसरा नाम है दायमी, एंड सिंसियर और बेगरज स्ट्रगल, कोशिश का, टू अचीव वंस आइडियल, जब इंसान अपने मकासद हासिल करना चाहता हो। तो इश्क की डिफिनीशन दोबारा यहाँ पर हुई है कि ये एक दायमी, हमेशा रहने वाला जज्बा है, और जिसमें आप एक सिंसियर स्ट्रगल करते हैं, एक बेलोस मेहनत करते हैं अपने मकासद के उसूल के लिए। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।